गौरवशाली गुजरातियों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अमृतलाल ठक्कर यानी कि ठक्कर बापा की। गांधी जी ने उनके बारे में कहा था कि निस्वार्थ सेवा में मैं ठक्कर बापा की बराबरी करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि गुजरात में सेवा कार्य और राष्ट्रीय कार्य की शुरुआत गांधी जी के आने के बाद हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। ठक्कर बापा जैसे कई लोग गांधी जी के आने से पहले राष्ट्रीय कार्य में, सेवा कार्य में और दलितों के कार्य में भी जुड़े हुए थे। गांधी जी के आने से उनके कार्यों को एक नई ताकत प्राप्त हुई और एक राष्ट्रीय दर्जा हासिल हुआ। गुजरात के भावनगर में गरीबी में पले बड़े अमृतलाल पूना जाकर सिविल इंजीनियर बने और काफ़ी अरसे तक नौकरी करते रहे। अलग अलग जगह पर नौकरी की। अफ्रीका में जब रेलवे बन रही थी तो 3 साल तक अमृतलाल अफ्रीका भी गए। उनके ऊपर परिवार की और भाइयों को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो केवल रुपया ही कमा रहे थे। मुंबई और महाराष्ट्र में उनका परिचय जी.के. देवधर, कर्वे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों से हुआ, जो कि उनकी सेवा प्रकृति को बहुत ही अनुकूल आया और वो काफ़ी सारे संस्कार उन्होंने सेवा के इनके पास से लिए। तो इंजीनियर के हैसियत से नौकरी करते करते वो बम्बई के सफाई कामदारों में उन्होंने काफ़ी काम किया। उनके दुख दर्द उनके पास रहकर जाने, और बम्बई के ही सफाई कामदारों ने अमृतलाल ठक्कर को पहली बार ठक्कर बापा नाम दिया। गांधी जी जब भारत आए और आश्रम बनाना चाहते थे तो उनका आश्रम कैसा हो, ऐसी एक चर्चा बम्बई में गांधी जी 2-3 लोगों के साथ कर रहे थे। तो उसमें ठक्कर बापा भी शामिल थे, साथ में शंकरलाल बैंकर थे। गांधी जी का ये ख्याल था कि उनको झोंपड़े में रहना चाहिए। शंकरलाल बैंकर उनकी बात से सहमत नहीं थे, लेकिन ठक्कर बापा ने बतौर सिविल इंजीनियर कहा कि आप अगर झोंपड़े में रहेंगे तो एक बार आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप लंबी सोचेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी ने आश्रम में भले ही सीधे साधे लेकिन जो पक्के मकान बनाए, उसके पीछे ठक्कर बापा की प्रेरणा थी। ठक्कर बापा ने कहाँ काम नहीं किया और किन किन लोगों के लिए काम नहीं किया। पूरे भारत में असम से लेकर बंगाल से लेकर उड़ीसा से, साउथ इंडिया से लेकर बम्बई प्रांत, सब जगह पे कहीं भी सूखा पड़ता, बाढ़ आती, कोई बीमारी फैलती, ठक्कर बापा तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते थे और सेवा कार्य में जुट जाते थे। सन 1900 में जो भीषण अकाल पड़ा, जो गुजराती में छप्पनियों दुकाड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो संवत 1956 में आया था, ठक्कर बापा ने उस अकाल में भी बहुत मन लगाकर सेवा की। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समाजों के प्रति ठक्कर बापा के मन में असीम प्रेम था और उनके लिए जो कुछ भी वो बन पड़े करना चाहते थे। गुजरात के पंचमहाल में आदिवासी भीलों के साथ काम करने के लिए उन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, और उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ गुजरात के आदिवासियों तक सीमित नहीं रहा। बंगाल और असम के आदिवासियों के साथ भी उन्होंने काम किया। उनका नाम ठक्कर बापा इतना प्रचलित हो गया कि पूरा देश जिनको बापू कहता था वो गांधी जी भी ठक्कर बापा को बापा कहते थे। पूना करार के बाद जब हरिजन सेवक संघ बना तो उसके सचिव के तौर पर ठक्कर बापा को नियुक्त किया गया, और एक ही साल में उन्होंने ये संघ का काम इतना फैलाया कि लगभग सभी प्रांतों में और जिले के स्तर तक संघ का संगठन हो गया। दलितों के हक में गांधी जी को हरिजन यात्रा करनी चाहिए, ऐसा सुझाव ठक्कर बापा ने एक पोस्टकार्ड के जरिए लिखा था, और उनके आश्चर्य के बीच गांधी जी ने वो सुझाव स्वीकार कर लिया और ठक्कर बापा और गांधी जी 9 महीने की हरिजन यात्रा में साथ रहे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने करीबन 19,000 किलोमीटर का दौरा किया। आज़ादी करीब आने पर नोआखली में जो दंगे हुए और गांधी जी ने वहां जाकर शांति कार्य किया, उसमें भी ठक्कर बापा गांधी जी के साथ थे। 1951 में ठक्कर बापा की मृत्यु हुई, लेकिन उनका जो जीवन कार्य है वो केवल गांधी जी की छाया बनकर नहीं रह गया या गांधी जी की छाया में भी ढककर नहीं रह गया। वो स्वतंत्र रूप से भी अपने हिसाब से कार्य करते रहे और गांधी जी के साथ भी चलते रहे, क्योंकि गांधी जी वही चाहते थे जो ठक्कर बापा कर रहे थे। उनकी 70वीं जन्म जयंती पर सरदार पटेल ने उनके लिए कहा था, वी शैल बी ऑलवेज प्राउड टू क्लेम हिम एज अ मैन ऑफ आवर जनरेशन।